जमीन माफिया और बवाल। टीकरी जाफरान के पुजारी शंभू शर्मा की मौत के 9वें दिन भी गतिरोध जारी है। जयपुर में प्रदर्शनकारी और बीजेपी नेता शव के साथ सिविल लाइंस फाटक पर धरने पर बैठे हैं। 36 घंटे के इंतजार के बाद देर रात शंभू पुजारी का शव डीप फ्रीजर में शिफ्ट किया गया। शव को डीप फ्रीजर में रखे जाने के दौरान कुछ अंग भी दिखाई दिए, जिससे शव के जयपुर में होने या ना होने पर भी अब सस्पेंस खत्म हो गया है, क्योंकि 2 दिन से ये चर्चा थी कि डीप फ्रीजर में शव भी है या फिर नहीं, क्योंकि शव से बदबू नहीं आ रही थी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा और अरुण चतुर्वेदी मांगों पर अड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार मंदिर माफी की जमीन को लेकर कानून बनाए, साथ ही साथ शंभू पुजारी की जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त करवाया जाए, साथ ही पुजारी की जमीन उसके परिवार को लौटाई जाए और जो भू माफिया हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। तो आपको तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा गतिरोध जारी हुआ। दौसा में पहले दौसा के महुआ में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया, सरकार का ध्यान नहीं गया, तो किरोड़ी लाल मीणा शव को लेकर जयपुर पहुंचे और लगातार जयपुर में गतिरोध जारी है। सरकार के साथ पहले दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो भी विफल नजर आई। आपको बता दें कि लगातार ये मामला जारी है और अब जो शव है उसे ताबूत से हटाकर डीप फ्रीजर में रखा गया है। तो वहीं लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर गतिरोध दोनों ही पक्षों के बीच जारी है। वहीं महुआ में भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान एक युवक की भी मौत हो गई। माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को जब प्रदर्शन महुआ में किया जा रहा था और उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, जहां जगदीश सैनी के मौत के मामले में एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं कि मृतक जगदीश सैनी की आंख निकालने के उन्होंने आरोप लगाए हैं। आरोप अपेक्स हॉस्पिटल में आंख निकालने का लगाया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मामले की जांच की मांग की है। जगदीश की मौत को लेकर पहले से पुलिस विवादों में है और एक और मामला अब खड़ा हो गया है। 8 अप्रैल को महुआ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। घायल जगदीश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कल जयपुर में जगदीश सैनी की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने नींद की गोली खाने से मौत की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा होगा, लेकिन अभी तक जगदीश सैनी के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि महुआ में जब लाठीचार्ज हुआ था तो उस वक्त जगदीश सैनी घायल हुआ था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए लाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में नींद की गोली खाने से मौत की बात कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बाकी लोग हैं, उनका ये कहना है कि जगदीश को चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो 8 अप्रैल को ये लाठीचार्ज हुआ था। अब इस पूरे मामले पर एक और नया विवाद सामने आ रहा है। जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जो जगदीश सैनी है उसकी आंख निकालने के उन्होंने आरोप लगाए हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत राज सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। भरत राज, देखिए, जिस तरीके से शंभू पुजारी की मौत से पूरा मामला शुरू हुआ था, अब लगातार ये तूल पकड़ता जा रहा है। जगदीश सैनी की जब कल मौत हुई थी, उसके बाद अब और गतिरोध बढ़ता जा रहा है। एक नई बात इसमें सामने आ रही है, क्योंकि जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी आंख निकालने की कोशिश की गई थी। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, निश्चित रूप से शंभू पुजारी को न्याय दिलाने के लिए धरना जारी है। सिविल लाइन फाटक पर धरना जारी है और सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं और कुछ देर पहले सांसद रामचरण बोरा भी यहाँ पर पहुँचे थे। उनका अभी भी यही है कि सरकार उनकी बात सुने और शंभू पुजारी को न्याय मिले। लेकिन इसी के बीच एक बड़ा आरोप अब और लगा है। जगदीश सैनी की जो मौत हुई थी उसको अपेक्स हॉस्पिटल लेके गए थे और वहाँ उनकी आंखें निकालने का आरोप अब सांसद ने लगाया है कि उनकी आंखें वहाँ पर निकाली गई है। ये गंभीर मामला है। उनकी आंखें दान की जाती तो अच्छा होता, इसका ये आरोप सांसद ने लगाया और सरकार को कहा है कि सरकार अब आंखें निकालने का काम कर रही है और बेहद गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। नया मामला, नया इशू अब सामने आया है और जिस तरह से आंखें निकालने की बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि उनकी आंखें यहाँ हॉस्पिटल में निकाली गई है, उनका पोस्टमार्टम भी यहाँ पर नहीं किया गया और देर रात उनकी बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। इसी मामले पर हम बातचीत करेंगे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा मौजूद है। क्या मामला है सर? अब जगदीश सैनी की मौत के साथ विवाद जुड़ रहा है। देखो, ऐसा है, डोनेशन किसी भी अंग का करें
विशेषकर आँखों का डोनेशन के लिए या तो मरने से पहले अकेले ने डिक्लेयर कर दिया हो कि मैं मेरा अंग फला फला डोनेट करूँगा तो निकाल सकते हैं, और मरने के बाद ब्लड रिलेशन वाला या गार्जियन जो उसके साथ आया वो एक फॉर्म भर के देगा, तब वो डोनेशन माना जाएगा। यहाँ एपेक्स हॉस्पिटल में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई और उसकी आँख निकाल ली गई, तो ये गंभीर अपराध है। मेरा चार्ज है कि जिसको पुलिस ने बल प्रयोग करके मारा, जिसे पुलिस मना कर रही है, सरकार मना कर रही है, हमने नहीं मारा, और उसके बाद जब वो आवे और उसकी आंखों को निकाल ले तो सरकार आंख निकालने का काम कर रही है। एपेक्स की तो शिकायत है, आंखें वो निकाल लेते हैं, लीवर वो निकाल लेते हैं, किडनी वो निकाल लेते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की जो अनैतिक इलीगल वर्क्स हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और इस पर्टिकुलर केस में जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण उनकी डेथ हुई, यहाँ आके उसकी आंख निकाली, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं परिजन संतुष्ट है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया? वो तो कर भी दिया था वो आनंद फानन में, जो तो पुलिस भी साथ नहीं आई थी। पुलिस आई और यह घाट की गुणी से 2 ट्रक उसको लेके गए और जाके दाग लगा दिया, दाह संस्कार कर दिया। वो कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन आप अन्याय कर रहे हो। आपने उसको पुलिस बल प्रयोग करके मारा, यहाँ आ गया जब उसकी आंख निकाल ली, और आप पुलिस के साय में ले जाकर तो जबरदस्त दाह संस्कार कर दिया। कोई सुनने वाला है क्या इस सरकार में? आप मार रहे हो, आंख निकाल रहे हो, कोई सहमति दे नहीं रहा। एपेक्स बैंक ने आंख निकाल ली, एपेक्स हॉस्पिटल ने आंख निकाल ली, तो क्या उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यही मांग हम कर रहे हैं। तो ये थे सांसद किरोड़ीलाल मीणा, और उन्होंने कहा कि सरकार आंखें निकालने का काम कर रही है, और जिस तरीके से उनकी आंखें निकाली गई, कोई सहमति परिजनों से नहीं ली गई, जबकि आंखें दान करने के लिए भी परिजनों से सहमति पत्र भरवाया जाता है, उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। लेकिन ये गंभीर मामला है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरीके से आंखें नहीं निकाल सकता। इसके लिए उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। जी भरत, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जगदीश सैनी की जो मौत की गुत्थी है वो अभी तक सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नींद की गोलियां खाने से जगदीश की मौत हुई है, लेकिन जो परिजन है उनका साफ आरोप है कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें वो घायल हुए थे। लेकिन अब जब ये पूरा मामला अगर हम देखें तो शंभू पुजारी की मौत से लेकर अब ये जगदीश सैनी पर कहीं ना कहीं आ अटका है। अब जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिना परिजनों की स्वीकृति के आंखें उनकी निकाल दी गई, तो इसमें उनका क्या कुछ अभी तक फिलहाल प्रतिक्रिया आई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जगदीश सैनी का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन जो उनके साथ मौजूद थे जब हॉस्पिटल में वहाँ पर लेने गए थे, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर कुछ जो लोग थे वो कर रहे थे। उनके जहाँ परिजन मौजूद थे उन्होंने देखा कि उनकी आंखें निकाली गई है, और वहाँ तक उनका पोस्टमार्टम से भी इनकार कर रहे हैं कि वहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए थे, लेकिन उनका पोस्टमार्टम वहाँ पर नहीं किया गया और डेड बॉडी रात को उनको सुपुर्द कर दी गई वहाँ पर। उसके बाद उसको डेड बॉडी को अपने घर पर लेकर गए और उनके अंतिम संस्कार की बात अब सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया है कि ये गंभीर मामला है, जिस तरीके से जगदीश सैनी की मौत हुई थी उसके बाद उनकी आंखें निकालने की बात अब सामने आ रही है, और ये खुद किरोड़ीलाल मीणा ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग वो कर रहे हैं। चलिए भरत, अगर दूसरी तरफ अगर हम शंभू पुजारी के पूरे मामले की बात करें तो क्योंकि पहले दौर की वार्ता विफल हो चुकी थी, अब जब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिश अब की जा रही है? क्या कुछ अब इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि क्या अब एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से इनकी मांग है कि सरकार एक बार वार्ता के लिए बुलाए, वार्ता में बात बनती है तो निश्चित रूप से वो धरना हटाने के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई। पहली वार्ता तो इनकी विफल हो चुकी थी, उसके बाद कल ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने भी मंत्री बी डी कल्ला से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि हम न्याय चाहते हैं उनके लिए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए उनकी पेशकश नहीं की गई, उनको बुलाया नहीं गया। सरकार अगर बुलाती है तो निश्चित रूप से इस मामले का जल्द हल निकाला जा सकता है। चलिए बिल्कुल भरत, अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से कब तक इस पूरे मामले पर दूसरे दौर की वार्ता जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ की जाती है और कब तक जो पूरा गतिरोध है ये खत्म होता हुआ हमें नजर आएगा। चलिए फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, शंभू पुजारी की मौत का जो ये मामला है लगातार गतिरोध पकड़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से दूसरे दौर की वार्ता कब होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो शव इतने दिनों से ताबूत में पड़ा था उसे डीप फ्रीजर में अब रखा गया है।